जी हाँ, पहचान लिया मुझे। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेसन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। रोज़ की तरह मैं कहानियों के संग्रह में से एक वीडियो आप तक सेंड करूँगी जो कि प्रेरणादायक होते हैं। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत छोटी छोटी रोचक, मज़ेदार और प्रासंगिक यानी सीख देने वाली कहानियों को आप तक प्रेषित करती हूँ। तो जो कि हमारे कहानियाँ जो होती हैं हमें इतनी महत्वपूर्ण एक छाप छोड़ती है हमारे जीवन पर, हमारे मानस पटल पे, कि जीवन पर्यंत हम उसको भूल नहीं पाते हैं। इसीलिए तो बच्चे अपनी नानी दादी से जिद करते हैं रोज़ कि मुझे भी एक कहानी सुनाए, और बहुत चाव से सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते भी हैं। तो ऐसी कहानी के संग्रह से मैंने भी एक कहानी का सिलेक्शन आज किया है। कहानी का शीर्षक है चुभन। जी हाँ, चुभन। तो एक बार क्या हुआ कि एक महिला थी, संपन्न घराने की, अच्छे घराने के परिवार की थी, और वो बर्तन वाली को आवाज़ दे करके बुलाया उसने, और ये कहा कि मुझे एक टब की ज़रूरत है, ये वाला टब पसंद आया है। और उसने 2 साड़ियाँ ला करके दी। तो टब वाला बोला, बर्तन वाला बोला कि नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है, मैं तो 4 से कम नहीं लूँगा। चलिए आपके लिए छूट है, 3 से कम तो मैं एक भी साड़ी नहीं लूँगा, मेरा टब बेकार, मतलब आप बेकारी मुझसे कर रही हैं, मैं नहीं दे सकता, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो एकदम खिसिया गई वो संपन्न महिला, तम से तू मैं करने कि तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो, किस घर से आए हो, क्या औकात है तुम्हारी, और 2 साड़ी तो मैं तुम्हें ज़्यादा दे रही हूँ, होती एक ही कीमत है, और देखो इसका रंग कितना पक्का है, मैंने तो सिर्फ एक बार पहनी, मेरा जी उब गया, इसलिए मैं दे रही हूँ, मुझे टब की ज़रूरत है। वो बोला नहीं, मुझे माफ़ करिए, मैं 3 से साड़ी से चौथी नहीं लूँगा। लेकिन वो बोली कि नहीं, टब जो कि है मैं तो लूँगी ही। इतने में क्या हुआ कि जब दोनों ये लोग बहस कर रहे थे, एक बारी मतलब दोनों अपनी 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 बात कर रहे थे, तभी क्या हुआ कि दरवाजे के बाहर एक ऐसी अर्धविक्षिप्त सी औरत थी, जिसके कि कतरन पहन करके, गांठ वाँठ जगह जगह से सिल करके, गांठ बांध करके अपनी तन को ढकने की कोशिश की थी। अब क्या हुआ कि वो जो बर्तन वाला था अचानक से बोला, ठीक है आप ले लीजिए टब, मैं 2 साड़ी में संतुष्ट हूँ। तो उसने 2 साड़ी ली और कर लिया। अब वो महिला अपनी जीत पे बड़ी खुश थी, बड़ी मुस्कुरा रही थी कि अरे वाह, देखा मैंने, इस तरह ये लोग ठगते हैं, और अभी मेरे को या तो टब नहीं मिलता या मुझे एक साड़ी और देनी पड़ती, अब मैं अगली बार कुछ और दूंगी। मतलब अपनी जीत पे बहुत ज़्यादा वो जो की थी खुश हो रही थी। इतने में उसने देखा, जैसे वो दरवाज़ा बंद करने के लिए उठी, उसने देखा कि जो बर्तन वाला है वो अपनी गट्ठर में से उसकी दी हुई एक साड़ी को, उस महिला जो अर्धविक्षिप्त से थी और जिसने कतरन बांध बांध करके, गांठ बांध बांध करके अपने शरीर को तन को ढकने की कोशिश की थी, उसको पकड़ा था। अब क्या है कि जो उसका उस महिला, जो संपन्न महिला थी, उसके हाथ में जो टब था उसे बहुत नुकीला लगने लगा, बहुत चुभता हुआ लगा, चुभन भरा हुआ लगा। और बर्तन वाले के आगे अब वो खुद को बहुत ही हीन, दयहीन महसूस कर रही थी, बहुत ही अपने आप को निरा गिरा समझ रही थी। और कुछ हैसियत ना होने की वजह से वो बर्तन वाले ने उसे तो परास्त कर दिया था। और मैं बोल के भी आई थी कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। यहाँ तो उसने सीधे सीधे मुझे हरा दिया, सीधे सीधे मुझे चित्त कर दिया। और बिना तब मुझे, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तब उसने 3 साड़ी के लिए राजी हुआ था, और क्यों अचानक से मुझे 2 साड़ी में राजी होकर के टब दे गया, क्योंकि उसने उस अर्धविकसित महिला को देख लिया था, और उसकी भावना ये थी कि मैं बिना झिकझिक किए हुए ही चले देता हूँ, इसमें से एक साड़ी मैं उस अर्धविकसित महिला को दे दूँगा, और दिया भी। तो बहनों, भाइयों, मित्रों, इस कहानी से हमें बड़ी सीख मिलती है कि देखिए, जिसका पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा दया वाला, उदारता वाला, दान वाला, दया धर्म वाला होता है, धर्म मार्ग के रास्ते पे चलने वाला होता है, वही इतना दान धर्म कर सकता है। और जिसके बैकग्राउंड में अहंकार भरा हो, दंभ भरा हुआ हो, जैसे कि उस संपन्न महिला में झिकझिक करने की आदत थी, वो बिना सोचे समझे उसने कह दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। अब तो उसने चारों खाने चित्त कर ही दिया ना, तो बिना सोचे समझे, एक तो मुंह से जवान आप
ना बोलिए, गलत जबान ना बोलिए। और दूसरा, गरीबों के लिए आप भी थोड़ा सोच सकते हैं। आप यदि कर सकते हैं, इतने संपन्न हैं, तो आप भी सोचिए। और तीसरा कि उस भिखारिन जो थी अर्धभिक्षित महिला के लिए, उसने नहीं सोचा, उस संपन्न महिला ने नहीं सोचा कि मैं एक साड़ी इसको दे दूं, बल्कि उसने बासी रोटी उसको पकड़ा दी और दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी ये दृश्य उसके सामने आया कि कैसे उसने गट्ठर से बर्तन वाले ने एक साड़ी निकाल करके उसको दे दी। तो बहनों, यही मेरा संदेश है कि कुछ देने के लिए आदमी की हैसियत नहीं होती है। क्या होता है, दिल बड़ा होना चाहिए, और दिल बड़ा हो उसका। आपके प्यास क्या है और कितना है, यह कोई मायने नहीं रखता है। आपकी सोच व नीयत सर्वोपरि होनी आवश्यक है। और यह समझते हुए आप परिस्थितियों से, किस परिस्थितियों से कौन गुजर रहा है, उसका ध्यान हमेशा रखिए। और मैं इसके साथ आपको एक कोटेशन ज़रूर सुनाऊंगी कि विचारों का स्तर हमारी संगत पर निर्भर करता है। हमारी संगति जितनी अच्छी होगी, हम उतने ही अच्छे विचारों के धनी भी होंगे। जैसे वो बर्तन वाला अपने विचारों से, अपने मन से, अपने दिमाग से बहुत बड़ा धनी और संपन्न था। हम और आप भी उसके पद चिन्हों पे हमें भी चलना चाहिए। समाज का कल्याण ही कल्याण छुपा हुआ है इसमें। अच्छी लगी हो, आगे प्रेषित करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।